अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स, डियर डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि आम रूटीन में यूज़ हो रही होती है, खासकर जहाँ पे एगोरोफोबिया होता है, बंद जगह का खौफ होता है, स्टेज का, एग्जाम से पहले का खौफ होता है। तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा होता है। काइंडली माइक को म्यूट रखें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका जर्नी। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक मिनरल रेमेडी है, साइकोटिक, ट्यूबरकुलर और कैंसर में आम से बिलोंग करती है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम एक कंपाउंड है जिसमें सिल्वर और नाइट्रेट शामिल है। अर्जेंटम जिसका मेन थीम होता है परफॉर्मेंस, और नाइट्रेट इसका मेन थीम है फियर ऑफ फेलियर या फीलिंग ऑफ सडन डेंजर। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसका मीनिंग बनता है, मेन इसकी जो थीम बनेगी वो परफॉर्मेंस इन द सडन डेंजर और द क्राइसिस है। क्लासिकल में अर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज किया जा रहा होता है। इसका जो मेन एक्शन होता है ब्रेन पर, बैकबोन, जीटीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, और इसमें अपर जीटीआई जिसमें डिस्पेप्सिया। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, एगेरोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ एग्जाम, फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ पब्लिक्स। इसके बाद आई रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें ये कंजक्टिवाइटिस है या ऑप्थेल्मिया, नेरोनेटम नियोनेट्रम, मायोपिया। नियोनेट्रम ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें ऐसी चिपकी सी होती हैं, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, येलोइश डिस्चार्ज होते हैं। तो ये मोस्टली इस वजह से होता है कि मदर के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन मौजूद होती है जिसका असर उसके बच्चे पर भी होता है। इसके अलावा थ्रोट प्रॉब्लम्स, हेयर लाइक सेंसेशंस, ऐसे लगता है गले में कोई बाल अटका हुआ है, उसको चीज़ों को स्वेलो करने में मसला हो रहा होता है, निकलने में उसको दिक्कत हो रही होती है। गोनोरिया सिफिलिस, गोनोरिया सिफिलिस में ये कि इम्पोर्टेंसी में इसको यूज़ किया जाता है। येलो डिस्चार्ज होते हैं गोनोरिया में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन हो रही होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका स्टेप आता है वो है इसकी फिजिकल पे, और फिजिकल में इसके मसल स्ट्रेमलिंग, स्टैगरिंग, यानी इसके मसल के दरमियान इनकोऑर्डिनेशन होती है। चलते वक्त इसके पांव लटखड़ाते हैं, लिखते वक्त इसके हाथ कांपते हैं। तो ये तो था इसका एक क्लासिकल टच। हम देखेंगे कि ऐसी क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लीज काइंडली माइक को म्यूट रखें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फेज पे, इसकी जर्नी पे। इसके जर्नी में फर्स्ट इसका जो माइंड है, अगर हम इसके की नोट देखें तो की नोट में हमारे सामने एक चीज आती है, वो है इम्पल्सिव एरेटिक मेंटालिटी। एरेटिक मीन irregular in performance, behavior, attitude, inconsistent, unpredictable, having no fixed or regular course। मीन के एरेटिक का मतलब ये होता है कि इसके चाहे बिहेवियर देखें, इसकी परफॉर्मेंस देखें, इसका एटीट्यूड देखें, उसमें कोई तसलसल नहीं होता, वो कोई फिक्स नहीं होते। एक टाइम पे ये बड़े आपको खुश नजर आएंगे और दूसरे टाइम पे आपको उदास नजर आएंगे। एक टाइम पे बड़े आपको पुरसुकून नजर आएंगे और दूसरे टाइम पे आप देखेंगे तो ये बड़े बेताब होंगे, बड़े परेशान होंगे। तो इनका जो माइंड होता है वो मेंटली अनस्टेबल होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में हमें ये चीजें नजर आती हैं। एक तो इम्पल्स हमें नजर आती है,
क्योंकि सबसे पहले जो चीज इसकी मुतासर होती है वो है इसका माइंड मुतासर होता है। जो इसकी पैथोलॉजी है उसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके माइंड पे पहले आता है, फिर उसके बाद उसकी बाकी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। जब इसका माइंड अनस्टेबल हो जाता है तो इसमें इम्पल्स आते हैं, और अगर इसकी फिजिकली वहां पे कोई चीज डैमेज होती है, वीकनेस होती है, तो इसमें इसकी मसल स्टैगरिंग आ जाती है, ट्रेमलिंग आ जाती है, इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है। यही वजह होती है कि चलते वक्त इसके पाँव लड़खड़ाते हैं। तो पहला हमारे पास इसका जो जर्नी का इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो है एक्सेंट्रिक। इसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक्सेंट्रिक होती है। एक्सेंट्रिक वो लोग होते हैं who behave in odd and unusual way. If you say that someone is eccentric, you mean that they behave in a straight way, or they have the habits or opinions that are different from those of the most people. कि अगर हम ये कहते हैं कि ये लोग एक्सेंट्रिक हैं, तो इनका जो बिहेवियर होता है बड़ा ऑड होता है, बड़ा अजीब किस्म का होता है, अलग सा होता है। अगर पैसे पहले किसी कंपनी के साथ रहते हैं, लोगों में रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि ये लोग लोनर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तन्हा पसंद हो जाते हैं। पहले अच्छे मूड में होते हैं, फिर बाद में इनका मूड चेंज हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो बड़े एक्सट्रीमली शार्प होते हैं। ये इंटेलेक्चुअल टाइप लोग होते हैं, चीजों को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, इनकी परसेप्शन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे इनके दिमाग या ब्रेन मुतासर होते हैं, तो इनमें जो सबसे पहले चीज आती है वो है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी में ये ऑड हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, जो नॉर्मल ट्रैक होता है उससे ये डेविएट हो जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, पहले बड़ा सोशल है, उसे लोगों के साथ हंसना, खेलना, कूदना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद वो लोगों के साथ हंसना, खेलना, कूदना बंद कर देते हैं, वो लोगों से अलग हो जाते हैं। पहले वो बड़े अच्छे मूड में होते हैं, लेकिन बाद में हर वक्त उसका जो अंदाज होगा वो रुखा रुखा सा नजर आएगा। इसमें एक लाइन इसमें आती है कि ये लोग मेंटल टाइप ज्यादा हैं और इमोशनल टाइप कम होते हैं। He lives more in his head than his feelings. अपने दिमाग की बात चीज ज्यादा मानते हैं, फीलिंग्स को इतनी तरजीह नहीं देते। इनके जो माइंड होते हैं वो मर्क्यूरल माइंड होते हैं। मर्क्यूरल मरकरी से निकला है। मर्क्यूरल derived from the mercury whose moods or behavior is changeable and unpredictable. जैसे कि हम पहले कहा कि ये ऑड हैं, इनका जो माइंड होता है वो जब अनस्टेबल होगा तो ये अपने मूड को चेंज कर देते हैं, ये ऑड हो जाते हैं। Someone who is clever, lively and quick, they are called P-type personality. They are involved in romantic relationship with one person. ये मर्क्यूरल की कुछ क्वालिटीज हैं। तो मर्क्यूरल मरकरी से निकला है, इनके मूड चेंज होते रहते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे इसमें आपने यहाँ पे मैंने आपको शो किया, ये कुछ क्लॉक को दिखाया गया है कि 12:01 पे उसका मूड कैसा है, रो रहा है, 2 मिनट देखेंगे तो हंस रहा है, 3 पे देखेंगे तो वो सैड हो जाता है, और 4 पे देखेंगे तो फिर वो मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। तो इनके मूड जो बड़ी जल्दी चेंज होते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके जो पेशेंट्स होते हैं बड़े ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं और हेलिकॉन लाइक कलर्स। हेलिकॉन कहते हैं, एक तो आप ये अक्सर आप शॉपिंग मॉल में देखते होंगे कि आपको ऐसे वहां पे लोग नजर आते होंगे, जोकस टाइप नजर आते होंगे, जिन्होंने इस तरह का पहना होता है, हैट पहनी होती है। इसको कहते हैं बस्किंग इन सिटी मॉल्स। दे वर्क एज अ क्लोन बस्किंग इन अ सिटी मॉल। सिटी मॉल्स में आपको एक क्लोन सा सॉरी पहनते हुए नजर आते हैं। इसी तरह ये लोग एक तो वहां पे लोगों को अम्यूज कर रहे होते हैं। अब बेसिकली ये एक्सेंट्रिक है, ये ऑड है, लेकिन ये वाला जो बिहेवियर है इनका सॉरी, वहां पे ये इस बिहेवियर से अम्यूज हो रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, लोगों को अम्यूज कर रहे होते हैं। ऐसा क्लाउन इन्होंने पहना होगा, डिफरेंट कलर के बड़े कलरफुल्स, और ऐसा ड्रेस पहना होगा जिसके अंदर एस्थेटिक सेंस होगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे कलर्स इन्होंने पहने होंगे। दूसरी तरफ इनका जो ड्रेस होगा
हार्लेक्विन जो ड्रेस होता है वो ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत सारे कलर नजर आते हैं और ऐसे कलर्स होते हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनमें एस्थेटिक सेंस होता है, कलर्स मिक्सिंग होती है। जी मोस्टली ऐसे ड्रेस पहनते हुए आपको नजर आते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसी ड्रेस इन्होंने पहना होगा, या इनका ये वे होगा जोकर्स टाइप, इसको कहते हैं हार्लेक्विन। ये इनके एस्थेटिक सेंस को शो करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये लोग जो कि डीपली इन्वॉल्व होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में एक पर्सन के साथ, इनकी चीजों की परसेप्शन बहुत क्विक होती है, बहुत जल्दी चीजों को पिक कर लेते हैं, लेकिन उन चीजों को अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर इनका ठहराव नहीं होता। परसेप्शन का मतलब ये होता है अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये तीन चीजें मिलती हैं तो परसेप्शन बनता है। अवेयरनेस में ये है कि आसपास के सराउंडिंग एरिया, कंप्रीहेंशन का मतलब है कि चीजों को कितनी जल्दी पिक कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग मीन होता है कि कितनी जल्दी तेजी से वो समझ लेते हैं। ये उस वक्त तक होता है जब तक ये एक हेल्दी अर्जेंटम नाइट्रिकम है, लेकिन जैसे ही ये अनहेल्दी होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर ये चीजों को फिक्स नहीं कर सकते, फिर इनके अंदर दे आर अनएबल टू फिक्स द अटेंशन, एक चीज के ऊपर ये अपने आप को फिक्स नहीं करते। अर्जेंटम के जो पेशेंट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल मीन के जो भी वो बात करेंगे उसके अंदर किसी किस्म की लॉजिक नहीं होगी, किसी किस्म की रीजन नहीं होगी, वो अजीबो गरीब हरकतें करेंगे और वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे आप ये सारा देखेंगे जहाँ पे ये सारे ये इरेशनल है, ये इन सब चीजों को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अम्यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो ड्रेस सेंस है वो इरेगुलर है, इरेशनल है, तो ये जहाँ पे सब चीजों को ये एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएगा तो मोस्टली ऐसी ड्रेस में जाएगा जो कि आम सोसाइटी, आम रवायती तौर पे सूटेबल नहीं होगी। अब चलते हैं हम इसके अनस्टेबल माइंड की तरफ चलते हैं। Like other predominantly mental type, Argentum pathology appears first on the mental rather than the emotional level। कि सबसे पहले इसका माइंड मुतासर होता है, उसके बाद फिर इसके आगे इमोशंस मुतासर होते हैं। अब होता क्या है, जैसे इसका माइंड मुतासर होगा तो वहां पे इंपल्सेस आ जाएंगे। और इंपल्सेस क्या होती हैं? इंपल्स होती है विच पुश यू, विच फोर्स यू टू डू समथिंग, जो आप करते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर डिजायर्स हैं, आपके अंदर फोर्स है जो कि आपको पुश करती है कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे छत पे खड़ा होगा तो इसका दिल करेगा मैं छलांग लगा दूं। एक होती है सुसाइड, खुदकुशी। खुदकुशी एक अलग चीज है और इम्पल्स एक अलग चीज होती है। सुसाइड जो होती है वो आप खुद सोच समझ के करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आपका माइंड अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो इरेशनली कर रहे हैं, और इरेशनली में आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर जब मैं किसी ऊंची जगह पे खड़ा होता हूँ, जैसे मैं एक पहाड़ी की चोटी पे खड़ा हूँ, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ, किसी ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा दिल करता है मैं छलांग लगा दूं, पानी में छलांग लगा दूं, बिल्डिंग से ऊपर। तो इट्स मीन कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं फियर ऑफ लूजिंग द कंट्रोल, कि उसका माइंड, उसको ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाऊं, मैं अपना कंट्रोल लूज ना कर दूं। तो यहाँ पे आती है इम्पल्स टू जंप। देन आते हैं जो अर्जेंटम के पेशेंट्स होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, उनके अंदर चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी पाई जाती है, चीजों पूछते हैं ये कैसे हुआ, और टेंड टू लैक द सोशल इनहिबिटेशन, कि इनके अंदर किसी किस्म की समाजी रुकावट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि जी मैं इस बंदे से बात ना करूं, हर एक के साथ आसानी से ये बात करना शुरू कर देते हैं। ये इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं, ये दूसरों के इस इन्वॉल्व नहीं होते कि फलां बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या फलां बंदे की मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीजों से ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट माइंड के ना तो ये दूसरों के साथ इंटरफेयर करते हैं और ना अपने मामले में किसी को इंटरफेयर करना देते हैं। बट जब अर्जेंटम फेयरफुल हो जाते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर में चले जाते हैं, तो फिर ये लोग क्या होते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। और फियरफुल होने की वजह से पहले तो ये बड़े इजी टू टॉक होते हैं, हर एक के साथ बात कर रहे होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं,
लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि टॉक ऑन द वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। When Argentum is anxious, then she feels that the need for the company. और जब ये anxious होते हैं, परेशान होते हैं, बेताब होते हैं, तो फिर ये जरा सी अगर इनको आप रीअश्योर कर दें, कोई बात नहीं, आपका मसला ठीक हो जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाते हैं। फिर ये कंपनी डिजायर करते हैं कि हमें हमारे साथ कोई ना कोई पर्सन हो, हम उससे बात करें, टॉक टू समवन, किसी न किसी से बात करें। कुछ इसमें से ये है कि लोनर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, और वो इसलिए अकेले या तन्हा पसंद हो जाते हैं ताकि अपने आप को सुकून प्रोवाइड करें, अपने आप को सुकून में रखें। जब इनका माइंड अनस्टेबल हो जाता है तो फिर ये रिलायबल नहीं रहते। रिलायबल ये किसलिए, फिर इनके ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। इनको ये कहते हैं कि हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, फियर ऑफ इंसैनिटी, हम पागल हो जाएंगे। और तब होता है कि जब ये कहते हैं कि यार हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते, तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अपना कंट्रोल ये लूज कर रहे होते हैं। ये तभी होता है जब इनके मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इसके साथ इनकी कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाती है, चीजों के ऊपर ये अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अगर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो इनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इनकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, इनको याद ही नहीं रहता है कि हमने क्या कहना है। अब एक लाइन, एक प्रॉपर ट्रैक में जा रहे हैं, अचानक एक ऐसा लफ्ज भूल जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे अब देखें, आपके पास वो आए हैं, किसी खास मकसद के लिए आए हैं, और वो आपका नाम भी जानते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आए हैं आपसे, आपका नाम उन्होंने पढ़ा भी है, और आपके सामने आके सारी बातें करते करते कहते हैं कि डॉक्टर आपका नाम क्या है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। और फिर ये क्या करते हैं, फॉरगेटफुल, भूल जाते हैं। फिर साथ वाले पर्सन से पूछते हैं, जो उनका आईपीआर होता है, उससे पूछते हैं कि यार इन डॉक्टर साहब का नाम क्या है, या आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉल की थी, आपका नाम पुकारा था, और अभी मैं आपका नाम भूल गया। तो ये अपनी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं कर सकते। ये तभी होता है जब इनके बैक पे कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई फियर चल रहा होता है, तब ये फिर ये सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनको ये भी एंजाइटी होती है, एगेरोफोबिया। इनके अंदर फियर डेवलप हो जाता है जब ये अनस्टेबल होते हैं। एगेरोफोबिया, एगेरोफोबिया कहते हैं, खौफ को कहते हैं, फियर ऑफ बीइंग इन द सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और दैट हेल्प वुड नॉट बी अवेलेबल इफ थिंग्स गो रॉन्ग। इनको इनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है। फियर ऑफ पब्लिक भी हो सकता है, फियर ऑफ प्लेसेस हो सकता है, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस हो सकता है, फियर ऑफ ट्रेन है, फियर ऑफ टनल है। ये बहुत सारे इनके अंदर फियर डेवलप हो जाते हैं। अब एगेरोफोबिया में ये होता है, एक होता है क्लास्ट्रोफोबिया, एक होता है एगेरोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं नैरो प्लेसेस को। एगेरोफोबिया ये होता है कि ये कहता है अगर मैं किसी हजूम में फंस गया तो मैं वहां से निकलूंगा कैसे। एक्चुअली इसको ये टेंशन होती है कि अगर मैं किसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ, तो मैं वहां से कैसे निकलूंगा। अगर मैं एक बंद कमरे में फंस गया, वहां से मैं कैसे निकलूंगा। मैं अगर एक लिफ्ट के अंदर फंस गया, फिर मैं क्या करूंगा। तो इसका जो मेन कंसर्न होता है कि मैं उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूंगा। इसकी इस वजह से वो कहता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा। फियर ऑफ इंसैनिटी, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके अंदर ये फियर डेवलप हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक है, इसकी बड़ी मजे की इसकी रूब्रिक है, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी कहते हैं जिनसी बेरारगी, having or involving in many sexual partners, lacking of discrimination। कि बहुत सारे अपने जो सेक्स रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे इसने लोगों के साथ रखे होते हैं। जैसे कॉमन सी एग्जांपल मैंने जहाँ पे लिखी है कि टीवी एक्टर है, वो आपको एक टीवी एक्टर होगी और बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारे मेल के साथ वो आपको इन्वॉल्व नजर आएगी। डिजायर ये उसका एक रोल है, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल जहाँ पे कोट की है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती आपको नजर आएगी। तो इसके अंदर सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी होती है। ये बचपन में किसी भी टाइम पे जिनसी बेराबरी का शिकार हुआ होता है, क्योंकि इसके सेंसेस परवर्टेड होते हैं।
Senses perverted का मतलब होता है the condition in which all or any of human sense deviate from the normal or the established way of the society or community, or they deviate from the moral code like molesting of the opposite sex, touching or ogling. कि मीन के जो आपके किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के इखलाकी रूल्स होते हैं, उसके एथिक्स होते हैं, ये लोग उनसे हट जाते हैं, ये एक रॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी लड़की को आंख मार देना, किसी के घर में झांकना, किसी के साथ बस में खड़े हुए किसी फीमेल के साथ गलत हरकत कर देना, तो ये सब चीजें सेंसेस परवर्टेड में आ जाती हैं। तो ये लोग जो अर्जेंटम नैट्रिकम्स होते हैं, ये बचपन में ऐसे या किसी पास में ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर इनके ये आप अक्सर आपको इनका एक टर्म आती है रिपेंटेंट या रिमोर्स, ये आपको पछतावे की सूरत में नजर आते हैं। ये कहते हैं कि जी हमसे इतने कोई गुनाह हो गए हैं, हम उनके ऊपर पछता रहे हैं, नादिम हैं, हमसे कोई ऐसी गलती हुई। इनके अंदर एक गिल्ट मौजूद होती है, ये नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, और उसी वजह से ये बार बार ये नजर आते हैं कि जी मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत नादिम हूँ, मुझसे गलतियां हो गई, मैंने तौबा भी की है, लेकिन मेरे अंदर वो गिल्ट मौजूद है। तो एक्चुअली जो इसकी गिल्ट होती है वो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी की वजह से होती है। इसके बाद देन हम चलते हैं अनस्टेबल माइंड, जिसका एक और सेंस में भी आते हैं। इसके अंदर एंग्जाइटी एंटिसिपेशन पाई जाती है। ठीक है, पहले हमने फियर को देखा, अब इसके हमने एंग्जाइटी एंटिसिपेशन को देख रहे हैं। एंग्जाइटी एंटिसिपेशन क्या होती है? मीन के लिए किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए, इसको निपटने से डर लगता है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है, गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। मसलन जैसे किसी इसने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, इसने एग्जाम के लिए जाना है, इसने किसी पब्लिक मीटिंग में जाना है जहाँ पे इसने एड्रेस करना है, खिताब करना है, तो वहां पे ना उस सिचुएशन में जाने से पहले इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एंग्जाइटी ट्रैवलिंग बिफोर, फियर ऑफ पब्लिक, फियर ऑफ टिमिडिटी टू अपीयर इन द पब्लिक, इसको ये स्टार्ट हो जाएगा। एंग्जाइटी एंटिसिपेशन हो जाएगी। एंग्जाइटी टाइम इज सेट, कि अब जहाँ पे भी टाइम सेट होता है, इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और अब होता क्या है कि उस सिचुएशन में जाने से पहले इसको डायरिया हो जाता है, ये बार बार वॉशरूम जाएगा, इसलिए जाएगा कि वहां पे हो सकता है वॉशरूम ना हो। और बेसिक पीछे कंसेप्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस। जहां पे इसकी परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होती है, जहां पे इसने अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना होता है, वहां पे इसको ज्यादा इश्यूज होते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है? इसके पीछे भी होता है फियर ऑफ फेलियर, लोग मुझे क्या कहेंगे, डिल्यूजन, हो सकता है इसको कि सॉरी अप्रिशिएटेड ही इज नॉट, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। डिल्यूजन डिस्पाइज, लोग मुझे हकीर समझेंगे, लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। यही चीजें इसके अंदर ऑब्सेस हो जाती हैं। ऑब्सेस, ऑब्सेस का मतलब ये है कि इसके अंदर स्टिक हो जाती हैं, ये इन्हीं चीजों में स्टक हो जाता है, जहम हो जाता है इन्हीं चीजों में। यही चीजें ये हर वक्त सोचता रहता है, और यही चीजें फिर इसे कुछ करने नहीं देती। ये फिर फीलिंग से करता है, बहाने करता है, मैं बीमार हूँ, लेमेंटिंग करता है, सिकनेस ओवर, कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फियर ऑफ वर्क, इससे ये डर होता है कि ये जो खौफ है, ये जो काम है, इसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। डिलीजन वर्क, हाँ विल वर्क, मुझे ये जो काम है ये मुझे नुकसान देगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम इसमें एक चीज रह गई इसकी, मैं जहाँ से वो डिस्कस करने वाली थी। अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो ये लोग बड़े इजी टू टॉक होते हैं, दूसरे लोगों के साथ बड़े आसानी से टॉक कर लेते हैं जब ये हेल्दी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लोगों के साथ टॉक शुरू करते हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाती है, और क्यूरियोसिटी में ये क्या करते हैं, जहाँ पे किसी किस्म की समझी पाबंदी नहीं होती, लोगों के साथ आसानी से टॉक करना। अगर किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और ऊपर से बारिश शुरू हो गई है, तो ये दूसरे लोगों के साथ आसानी से टॉक करना शुरू कर देंगे, उनके साथ बात करना शुरू कर देंगे, और उन्हें कहेंगे मुझे पता था आज बारिश होने वाली है। असल में ये है कि मेरे जो घर का बाग है उसमें आज परिंदे जो है ना वो चहचहाए नहीं है, तो मुझे पहले पता लग जाता है कि आज बारिश होने वाली है, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इस टर्म को कहते हैं प्रोफेसाइन, प्रोफेसाइन, जिसमें कोई भी चीज ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फेस की तरफ, और दूसरे फेस में ये है
एक मिनट टाइम देख लूं, अभी टाइम पड़ा हुआ है। यस, पंक्चुअलिटी ऑलवेज इन टाइम। अर्जेंटम नाइट्रिकम, चूंकि इसके अंदर फियर ऑफ फेलियर है, इससे अपनी परफॉर्मेंस का डर होता है, इससे फियर ऑफ पब्लिक है, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड ही इज नॉट, डिल्यूजन डिस्पाइज, ये सब चीजें इसको मजबूर कर देती हैं किस चीज पे? पंक्चुअलिटी ऑलवेज ऑन टाइम, कि हमेशा आपने टाइम को फॉलो करना है, टाइम को, टाइम की जहाँ पे भी आप जाएंगे टाइम पे। और इसी वजह से ये क्या करता है, प्रॉपर टू, जहाँ पे भी जाएगा पहले अपॉइंटमेंट लेके जाएगा, डॉक्टर से बार बार कंफर्म करेगा कि डॉक्टर मैं इस टाइम पे आ जाऊं, इस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे, प्रॉपर टू। और ये चीजें इसको करने पे मजबूर कर देती हैं। हरी ऑलवेज, जहाँ पे भी जाएगा ये हरी में हमेशा जल्दी जाएगा। हरी, एवरीबॉडी मस्ट हरी, ये कहता है कि जो घर के जितने भी लोग हैं उनको भी जल्दी करनी चाहिए। हरी टाइम, ऑलवेज हरी टू अराइव एट अपॉइंटेड, जो इसने टाइम ले लिया होता है, अब ये कहता है कि वहां पे मुझे टाइम पे पहले पहुंचना चाहिए। डिसिप्लिन लाइक, डिसिप्लिन एंड रूल्स लाइक, इसे पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, खुद डिसिप्लिन पर्सन होता है। और इस सब के पीछे रीजन क्या होती है? हरी इसलिए करता है कहीं डॉक्टर उठ के ना चला जाए, कहीं मैं एग्जाम से लेट ना हो जाऊं, कहीं मैंने जो ट्रेन पकड़ी हुई है या मैंने ट्रेन पे जाना है, मैंने बुकिंग करवाई हुई है, कहीं ट्रेन न चली जाए। ये सारी चीजें इसको मजबूर कर देती हैं टू मेक इट हरी। हमेशा हर काम इसने जल्दी में करना है, जहां पे भी जाना है जल्दी में पहुंचना है। फिर इसलिए भी हरी करता है कि कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, जल्दी से मैं पहले काम अपने मुकम्मल कर लूं। हाई प्लेसेस एग्रीवेशन, जब ये हाई प्लेसेस मतलब ये है कि ऊंची जगह से इसको डर लगता है। और उसकी रीजन, उसके पीछे भी रीजन क्या होती है? एक तो हम ये डायरेक्ट कहते हैं कि इसको हाई प्लेसेस से डर लगता है, ऊंची जगह से, चाहे वो ऊंची इमारत है। दूसरी तरफ हाई प्लेसेस का मतलब ये होता है, हाई प्लेस जब इसने कोई डेजिनेशन ले लिया है, जब इसने कोई सीट ले ली, जब चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे चला गया, किसी कंपनी का हेड बन गया, सुपरवाइजर बन गया, अब वहां पे जब जाएगा तो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं मुझसे कोई ऐसा गलत ना हो जाए और ये लोग मेरे मेरे बारे में फिर क्या कहेंगे, मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, लोगों के दिलों में मेरा इमेज खराब हो जाएगा। जेस्चर मेक शाई, ये अपने, चूंकि शाई का मतलब होता है शर्मीलापन। आपके पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, वो बार बार अपने, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मेल है, कि अपने आप को आपसे हाइड करने की कोशिश करता है। फीमेल है तो वो क्या करेगी, बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करेगी। यंग गर्ल है, वो अपने आप को माँ के पीछे छुपाने की कोशिश करेगी, अपने आईपीआर के पीछे छुपाने की कोशिश करेगी, आपको प्रॉपर तौर पर अप्लाई नहीं करेगी, आपको अपने फेस एक्सप्रेशन से जाहिर करेगी जैसे वो शर्मा रही है आपसे। ये लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब ये होता है कि चूंकि इनके सेंसेस परवर्टेड होते हैं। अब देखिए ना, किसी को आंख मार दी, किसी के साथ गलत हरकत कर दी, तो ये अपने रिलेशन के साथ कहीं पे भी ये सिंसियर ये लोग नहीं होते। अगर मेल है तो मेल ने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया होगा, फीमेल है तो फीमेल ने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया होगा, तो अपने ये जितने भी इसके रिलेशन होते हैं उनके साथ ये सिंसियर नहीं होते, ये लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ डिसऑनेस्ट इस मीनिंग में भी आ सकता है कि जो लोग अपने ऑफिस टाइम पे नहीं जाते, या एक पर्सन कहता है कि डॉक्टर जब मेरा जी चाहता है मैं दफ्तर चला जाता हूँ, जब मेरा जी चाहता है मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तो इट्स मीन कि वो डिसऑनेस्ट है, अपने एथिक्स को, अपने कोड को, अपने जो मोरालिटीज है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, अपने ऑफिस के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ वो फिक्स नहीं है। प्रोटेक्शन नीड इन व्हाट ही इज डूइंग, ये कहता है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे प्रोटेक्ट होना चाहिए, मेरी हिफाजत होनी चाहिए। मुझे प्रोटेक्शन से मुराद क्या है कि लोग इसको सपोर्ट दें। अब जैसे ये कि एग्जाम में जा रहा है, तो अगर इसको, इसकी प्रोटेक्शन क्या होगी? इसकी प्रोटेक्शन ये है कि ये कहेगा रीअश्योर्ड इजली, किसी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है, तुम एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लोगे, तुम टॉप करोगे। अब इतनी सी इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसको सिर्फ जस्ट सहारा चाहिए होता है। कैरिस डिजायर टू बी गेव मी अ बिग हग, ये कहता है, अब यहाँ पे इसकी रीजन क्या होती है? गिव मी ए बिग हग, यानी ये दूसरों के साथ जब मिलता है तो बड़े जफ्फी लगा के मिलता है, इसके अंदर अफेक्शन पाई जाती है, इसके अंदर प्यार पाया जाता है, ये दूसरों के साथ बड़े खुले दिल से मिलता है। इसके बाद ये डॉगमेटिक होता है, असूली होता है, डॉगमेटिक रिलीजियस। अब देखिए, जब इसको पता चलता है कि मैंने तो ये गलती कर दी, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने गुनाह कर दिया, डॉगमेटिक रिलीजियस, उसके बाद फिर ये रिपेंटेंस में जाएगा, ये तौबा करेगा, सच्ची तौबा करने की कोशिश करेगा।
एक होता है रिमोर्स और एक होता है रिपेंटेंस। रिमोर्स में ये होता है कि आप बार बार सॉरी करते हैं, किसी के साथ आपका हाथ लग गया, आप उससे सॉरी करेंगे, दोबारा फिर कोई हाथ लग गया फिर सॉरी करेंगे। रिपेंटेंस जो होता है वो तौबा, मीन कि एक काम से बिल्कुल रुक जाना, उससे हट जाना। फिर ये सजेस्टेबल होते हैं। सजेस्टेबल का मतलब ये होता है कि जो कोई भी ओपिनियन देंगे, राय देंगे, तो वो ऐसे नहीं देंगे, हवाओं में नहीं देंगे, उसके पीछे लॉजिक होगी। हर जो भी बात करेंगे ये लॉजिक से करेंगे। ये लोग नेव होते हैं, सादे होते हैं, क्रेडोलस होते हैं। इनका जो माइंड होता है बहुत ओवर एक्टिव होता है। ओरिएंटेशन, मेंटल सेंस ऑफ इंक्रीज, ये चीज़ों को बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, चीज़ों को पिक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते कहाँ से हैं। तो इसके जितने भी हमने देखा, इसके अंदर जो एंग्जाइटी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके अंदर फियर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो टिमिडिटी उसने लूज कर दी है, वो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकता। तो उसके पीछे रीजंस होती है। एक तो हमने ये देखा सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, कि कहीं ना कहीं पे ये जिनसी बेराबरी का शिकार हुआ। दूसरी तरफ हम इसको देखते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्राइड ऑर्डियल ऑफ। ऑर्डियल कहते हैं कुछ ऐसा चीज जो आपके साथ हैपन हुई है, किसी बैड सिचुएशन से आप पास हुई हैं, किसी खतरनाक सिचुएशन से आप पास हुई हैं, और उस सिचुएशन का आपके ऊपर फ्राइड, फ्राइड मीन डर, उस सिचुएशन से आप डर गए, उसका डर आपके ऊपर बैठ गया, और उसके बाद फिर आपके अंदर प्रॉब्लम्स आई। अब देखिए फ्राइड ऑर्डियल का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अंदर टिमिडिटी पाई जाती है, फियर्स पाए जाते हैं, एंग्जाइटी, पब्लिक प्लेस में नहीं जाता है, लिफ्ट में नहीं जाएगा, एग्जाम में जाने से पहले इसको डर लग रहा हो। अब एक्चुअली रीजन क्या होती है कि अब देखें अगर कहीं लिफ्ट में ये फंस गया, इसके साथ एक वाकया हुआ और वो लिफ्ट में फंस गया, बिजली चली गई, अब 2-3 घंटे वहां पे ये फंसा रहा, इसके अंदर बहुत सारे फियर जनरेट होना शुरू हो गए कि अब मैं तो जहाँ पे फंसा हूँ कहीं मेरा सांस ना बंद हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए। अब यही चीजें इसके अंदर स्टिक हो जाती हैं। नेक्स्ट वो लिफ्ट में बैठने से उसको डर लगेगा, फियर ऑफ लिफ्ट, अब दोबारा लिफ्ट में ये नहीं बैठेगा। अच्छा, इसी तरह अगर ये ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे ट्रेन का पटरी से उतर गई, किसी बैड सिचुएशन से ये गुजर गया, अब उसके बाद फिर इसको फियर ऑफ ट्रेन हो जाएगा। इसको पहले ये लगेगा कहीं अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये किसी खिड़की के साथ बैठेगा कि ताकि मुझे जल्दी से ना यहाँ से मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। अगर एक्सीडेंट होता है तो ये सबसे पहले देखेगा खिड़की नजदीक किधर है, एग्जिट किधर है, ये एग्जिट के नजदीक बैठेगा ताकि मैं जल्दी से छलांग लगाऊं और मैं यहाँ से बच जाऊं। तो वो जो अचानक इसके अंदर खौफ आता है, जिस सिचुएशन से ये पास होता है, वही सिचुएशन इसके अंदर एक डर की सूरत में मौजूद होती है और उसके बाद इसके प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका आता है डाइजेशन डिस्टर्ब एग्रीवेशन। दूसरा जो इसके एलिमेंट का सबब बनता है वो इसकी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। हमेशा ये याद रखें कि जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है इसके अंदर एक आपके पास माइंड है और दूसरा आपके पास जीआईटी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। जब ये मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से इसका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है, स्टोमक भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसके मैदे के अंदर गैस बन जाती है, फिर ये बड़ा तंग होता है, और उसके बाद जब तक इसको डकार नहीं आती इसको आराम नहीं आता। दूसरा इसके साथ एक और जो चीज होती है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, माइंड और जीआईटी आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर इसका मैदा किसी भी वजह से खराब होता है तो ये फिर मेंटली भी डिस्टर्ब होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा डाइजेशन डिस्टर्ब। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के जाके हिस्सा बनती है, एसिमिलेट होती है। अब डिस्टर्ब कैसे हुई, ये चूंकि नेव है, क्रेडोलस है, केयर वरीज, ये लोगों के बारे में बड़ा फिक्रमंद होता है, इसके अंदर बेनोवलेंस पाई जाती है, ये लोगों की बड़ी केयर कर रहा होता है। सारे लोग जितने भी उसके आईपीआर होते हैं बड़ी उनकी केयरिंग होती है। अब होता क्या है कि वो लोग इसको टीज करना शुरू कर देते हैं। जब इसको लगता है कि यार ये सारे लोग तो मुझे हेमिलेट कर रहे हैं, ये सारे लोग मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मुझे अब्यूज कर रहे हैं, तो अब वो जो जब वो बातें करेंगे तो वो फिर इसको बातें हजम नहीं होती। और कौन सी बातें हैं, सैडनेस, डिस्पेयर, others about, sadness, slide from the undeserved। जब वो लोग इसको अहमियत नहीं देते, इसका जो हक बनता है उसको अहमियत नहीं देते। जैसे इसको अब कुछ इसने कोई काम किया, अच्छा काम किया,
अब होना तो ये चाहिए था कि इसको तारीफ करनी चाहिए। अब इसकी तारीफ करने के बजाय वो इसके दूसरे भाई की तारीफ कर देते हैं। इसको बड़ा दुख होता है इस बात पे। इसी तरह जब ये कुछ ना कुछ काम करना चाहता है तो हमेशा से कहा जाता है कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो। अब ये बातें ना इसको चुभती हैं और ये बातें इसके स्टोमक में जाके इकट्ठी होती रहती हैं और उस वजह से क्या होता है, इसकी डाइजेशन डिस्टर्ब होती है। एक्चुअली पहले इसका माइंड डिस्टर्ब होता है उन बातों की वजह से, और वही पैथोलॉजी फिर आगे ट्रांसफर होती है उसके स्टोमक पे। अब जब इसकी डाइजेशन डिस्टर्ब होती है तो फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये कहते हैं डॉक्टर पहले तो मैं उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा, वो जो कुछ कहते रहे मैं उनको सुनता रहा, क्योंकि ये नेव होता है, क्रेडोलस होता है, इसके अंदर बेनोवेलेंस पाई जाती है। फिर रीएश्योर्ड ईजी होता है, ज़रा से परेशान होते हैं उनकी बातें सुन के तो दूसरा भाई आ जाएगा, कोई बात नहीं यार, अम्मी अबू बातें बातें करते रहते हैं। छोटा भाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा भाई बात कर देता है, कोई मसला नहीं है, तो ये तो मामूल की बातें हैं। ये वहाँ पे चुप कर जाता है। अब होता क्या है इसमें कि, सॉरी प्लीज, जब ये इसके बहुत ज्यादा ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है उन बातों को, ऐसे कहता है जी आप मैं वो बातें हजम नहीं कर सकता। डिस्पेयर अदर्स, मैं दूसरों से मायूस हो गया हूँ। डिस्पेयर अदर्स अबाउट वन सेल्फ, अपने आप से मायूस हूँ। तो फिर इसके पेट के, इसके स्टोमक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इसकी डाइजेशन खराब हो जाती है। इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप रीज्वाइन करना चाहते हैं तो रीज्वाइन हो जाएं, फिर इसके बाद हम इसके बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। नोट बना दो कैसे प्लीज रीज्वाइन।